ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग ने जो पिछला वीडियो में बनाए थे इमेज पिक करने के लिए, तो उसमें हम लोग आज थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब वो कौन सी इम्प्रूवमेंट होगा वो मैं अभी बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ ऑप्शन आती है कि हम लोग गैलरी से फ़ोटो को पिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन और देना है कि हम लोग कैमरा से भी फ़ोटो पिक करने की ऑप्शन रहना चाहिए। ठीक है, या फिर यानी कि कोई बंदा अगर चाहे तो अपनी कैमरा से ही फ़ोटो पिक कर सकता है। यस, अगर वो चाहे तो गैलरी से पिक करे, चाहे तो कैमरा से पिक करे, तो ये दोनों ऑप्शन हमको देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे एक काम। उससे पहले मैंने जो पिछला वीडियो में किया था उसको हम लोग यहाँ पे कमिट कर देते हैं, इमेज पिकर फंक्शन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, इसको मैं कमिट करता हूँ, सिंक करता हूँ, ये अपना गिटहब के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अभी कॉन्स्ट की ज़रूरत पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लगा देता हूँ। जहाँ पे भी कॉन्स्ट की ज़रूरत पड़े यार लगाता जाओ। ठीक है, क्योंकि ये आपको जो ऐप होती है उसको ज़्यादा रन या फिर ज़्यादा फास्ट करने में हम लोग को हेल्प करता है। ठीक है, तो कॉन्स्ट ज़रूर लगाना। कॉन्स्ट लगाने से ये हो जाता है कि वो जो विजिट्स है वो कभी चेंज नहीं होगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं चेंज करने में, वो लोड लेने में भी कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको चलना है कहाँ पे, चैट पेज के अंदर चलेंगे, चैट पे सॉरी टैप टैप मैसेज के अंदर चलेंगे, टैप मैसेज के अंदर। और जहाँ पे हम लोग बटन लगाए थे, ये वाली बटन जिस पे हम लोग क्लिक करके फ़ोटो पिक कर रहे हैं, उस पे जाएंगे। कहाँ गया वो, ये रहा। यस, ये वाला रहा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इमेज पिकर वाली है इसको हम लोग यहाँ पे ना रखकर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि गेट डॉट बॉटम सीट। ठीक है, और इसमें अभी मैं एक कंटेनर देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जो इंटेलिजेंस है उसको बंद करता हूँ, ये कभी कभी दिमाग ख़राब करता है मेरा। और इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ क्योंकि हम लोग को इमेज पिक नहीं करना है अभी। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कंटेनर, और कंटेनर के बाद हाइट लिखेंगे, हाइट 100 का ही देते हैं। और इसको डेकोरेशन देते हैं, बॉक्स डेकोरेशन। ओके, और कलर देंगे थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर। ठीक है, फिर बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली, टॉप लेफ्ट से देंगे रेडियस डॉट सर्कुलर 10 का देते हैं, एंड टॉप राइट से देते हैं रेडियस डॉट सर्कुलर 10 का। ओके, अभी अभी हमारा जो अगर क्लिक करें इस पर तो ये कुछ इस टाइप की चीज़ आती है। थोड़ी सी मैं इसका जो हाइट है उसको बढ़ाता हूँ, 150 करते हैं। और अगर अब बिग क्लिक करें तो ये ठीक ठाक हाइट पे आ रही है। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि कंटेनर के अंदर मैं लगाऊंगा चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर मैं लगाऊंगा रो। ठीक है, रो लगा दिया मैंने। अब इसमें मैं लगाऊंगा एक कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैं चाइल्ड लिखूंगा, और यहाँ पे मैं एक इमेज दूंगा, इमेज नहीं आइकन डाल लूँ। अब फिलहाल के लिए आइकन डालते हैं, बाद में अगर आइकन हम लोग लाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैमरा, अगर कैमरा की आइकन आ जाए। ओके, और इसको डेकोरेशन देते हैं, बॉक्स डेकोरेशन, एंड कलर स्कीम थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट बैकग्राउंड डाल देते हैं इसका। अब इतना करने के बाद मैं इसका हाइट एंड विड्थ डाल देता हूँ। हाइट डाल देता हूँ मैं कितना, 100 का हाइट डालते हैं, विड्थ भी 100 का डालते हैं। ये हो गया। अब इसको अगर मैं दोबारा खोलूँ तो इस टाइप का हमारा कुछ दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा कि बहुत बहुत ज़्यादा आई थिंक लग रहा है हम लोग को, तो इसको मैं करता हूँ 70 एंड 70, और इसका बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं ताकि हम लोग को पता चले बढ़िया से कि कैसा लग रहा है। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और इसको 15 का या फिर 20 का हम लोग बॉर्डर रेडियस देते हैं। अभी कुछ इस टाइप का लग रहा है तो नहीं, 15 का देते हैं इसको बॉर्डर रेडियस। और एक काम करेंगे कि जब अब दोबारा आएंगे यहाँ पे तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, अभी सही लग रहा है। अभी एक काम करते हैं कि इसका थोड़ा सा साइज भी बढ़ा देते हैं, साइज इसका दे देते हैं 30 का,
और देखेंगे हम लोग कैसा लगता है। तो अभी यह सही लग रहा है, ठीक है। अब सेम काम करेंगे, इसको पहले इंकवेल भी बना लेते हैं, रैबिट विजिट इंकवेल, और ऑन टैप लगा देंगे यहाँ पे। ऑन टैप लगाने के बाद अब सेम विजिट को मैं कॉपी करूँगा एक और, ताकि हम लोग गैलरी के लिए दें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गैलरी, ब्राउज़र गैलरी, देखते हैं कैसा आइकन आया उसका। नहीं, ये सही नहीं लग रहा। सिर्फ गैलरी से अगर कुछ आया तो फिर अच्छा लगेगा ना। यहाँ पे गैलरी से नहीं आ रहा कुछ, तो मैं लिखता हूँ फोटो। यस, फोटो में आ रहा है, तो हम लोग फ़ोटो ही लगा लेते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा दो चीज़ें हो गई। अब एक काम करते हैं कि ये दोनों को जो है ना, जो हमारा रो था उसमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट में हम लोग स्पेस अराउंड कर देंगे, ताकि इसकी जो स्पेसिंग है वो भी मिल जाए इस टाइप से, ठीक है। बाद में चीज़ें वहाँ पे ऐड करनी होगी तो हम लोग ऐड करेंगे। एक काम कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस टाइप से गैलरी का इमेज ना डालकर हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट का इमेज डालेंगे, और उसमें आपको जो चीज़ें सेलेक्ट करना वो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। वीडियो सेलेक्ट करना वीडियो सेलेक्ट कर लो, इमेज सेलेक्ट करना इमेज सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इस तरह की फंक्शन हम लोग बाद में डालेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक और बटन में बना देता हूँ, जिसको हम लोग बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। वो कौन सी बटन होगा, तो वो होगा वीडियो पिक करने का। एक भाई ने कमेंट भी किया था कि भाई इसमें वीडियो पिक करने की फंक्शन डालो, तो मैं बोला ठीक है, वीडियो भी पिक करने का डाल देते हैं। उसमें क्या है, वीडियो के लिए कौन सी हम लोग वो ले लेते हैं, प्ले में हमारी एरो आती है, ठीक है, ये डालते हैं। आई थिंक ये सही लगेगा देखने में। यस, इस टाइप से हमारे पास अभी 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें हम लोग का 2 ऑप्शन अभी वर्क करेगा और तीसरा ऑप्शन अभी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। उसको भी हम लोग करवा सकते हैं, लेकिन देखो वीडियो अपलोड करने के लिए अभी हम लोग को मेन जो काम है वो हम लोग नहीं किए हैं। सबसे मेन काम है कि हम लोग इसको कंप्रेस करना सीखें। जैसे फोटोज़ भी डाल रहे हैं तो अभी देखोगे कि जाने में भी बहुत टाइम लग रहा है, उधर से लोड होने में भी बहुत टाइम लग रहा है। अब ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो फ़ोटो है, जितनी क्वालिटी की हमारी फ़ोटो उतने क्वालिटी के वो अपलोड हो रहा है, और उतनी ही क्वालिटी की हमारी जो ऐप है उसमें लोड भी हो रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसमें हमारी जो सर्वर है उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी इसके अंदर जो हमारा सर्वर है उसके अंदर दिखाऊं, तो हमारे पास कितना भी रिक्वेस्ट हो चुका होगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव। अगर आपने एनालिटिक्स को ऑन किया होगा, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे किया होगा, यहाँ पे देखो हमारी स्टोरेज अभी कुछ नहीं की है हम लोग ने, फिर भी 3 MB भर चुकी है। अब बोलोगे कि 3 MB ही तो है, तो 3 MB बहुत होता है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 3 MB क्या होता है, तो पूरा जो होती है ना स्टोरेज, हमारे पास शायद 1 GB ही दिया जाता है, और उसमें एक यूजर बिना बात किए 3 MB ले रहा है। तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हम लोग के सर्वर की बैंडविड्थ खत्म हो रही है, स्टोरेज खत्म हो रही है, ठीक है। अगर ऐसे ही यूजर 4-5 ही यूजर अगर दिन भर बात करें ना, तो पूरा हमारी स्टोरेज खत्म हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग को करना पड़ेगा इसको कंप्रेस वाली मेथड को। तो वो चीज़ हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग ने जितना ज़्यादा हिट किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाती है, सी ऑल फीचर्स, तो वो देख सकते हो आप, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यही बता रहा था कि हम लोग अभी वीडियो का ऑप्शन क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि उसके लिए मुझे एक बढ़िया सा कंप्रेसर को खोजना पड़ेगा, जो कि हमारे वीडियोज़ और फोटोज़ को कंप्रेस कर पाए और फिर हम लोग को अपलोड कर पाए, ठीक है। चलो अभी फ़िलहाल के लिए अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ से हटाकर मैं कहाँ पे डालना चाहता हूँ, मैं डालूँगा इसको, वो कौन क्या था कि गैलरी से पिक करने के लिए। तो यहाँ पे गैलरी वाला में आएंगे, इसको एसिंक बनाएंगे, और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे गैलरी पिक करने के लिए। और फिर हम लोग इमेज पिक है, अब यहाँ पे एक काम करेंगे, हमारी जो इमेज पिकर है ना, ये हमारा कुछ पैरामीटर्स लेगा, ठीक है। कौन सी पैरामीटर्स, तो इमेज सोर्स हम लोग लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज सोर्स, और यहाँ पे लिख दूंगा सोर्स, ठीक है। और जो इमेज सोर्स आएगा वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे सोर्स। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया,
ऐसा इसीलिए किए हम लोग ने ताकि यहाँ पे आकर हम लोग डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकें उसको कि इमेज सोर्स क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इमेज सोर्स, एक सेकंड इसको इधर करना पड़ेगा ताकि दिखाई दे। तो ये क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है हमारे पास इमेज सोर्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज सोर्स डॉट क्या से चाहिए, गैलरी से चाहिए। तो ये हमारा गैलरी हो गया। अब सेम चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर मैं लिख दूंगा यहाँ पे कैमरा, और इसको एसिंक भी बना देते हैं। अब ये दोनों काम हम लोग का हो गया। अब एक जगह और हम लोग इमेज गैलरी का यूज़ किए जो कि यहाँ पे रहा, कहाँ पे गया हमारा, इधर अगर करोगे तो ये दिखाएगा कि एरर कहाँ पे आ रहा है, ये रहा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इमेज सोर्स डॉट गैलरी। ठीक है, हम लोग दो टाइप से इमेज को पिक कर पाएंगे, ये फंक्शन हम लोग डाल दिया। अब यहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और फिर मैं कैमरा पे चलता हूँ। तो ये हमारा कैमरा ओपन हो गया, ये देख सकते हो। अगर मैं यहाँ से कैमरा से फ़ोटो पिक करता हूँ और फिर टिक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे आ गई। लेकिन हमारा जो वो था ना, जो बॉटम सीट, वो अभी भी वहीं पे था, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। अभी यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और एक काम करते हैं कि जैसी इमेज पिक हो जाए, कहाँ गया ये वाला, हम लोग को दोनों में क्या करना है, गेट डॉट बैक लगाना है कि जैसे इस पर क्लिक हो जाना तो जो हमारी बॉटम सीट है वो कम से कम हट जानी चाहिए। दोनों में लगा दी हम लोग ने। अब क्या होगा, इस पर जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो हमारी बॉटम सीट अब तक हट चुकी है। अब जैसे हम लोग इसको पिक करेंगे तो देखना हमारी बॉटम सीट चल गया है। ठीक है, हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे हम लोग मैसेज को सेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो हमारी मैसेज चला गया। ओके, अभी हम लोग का एक और प्रॉब्लम आया है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा यूआई को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आऊँ और इमेज को क्लिक करूँ और लूँ तो यहाँ पे देखो हमारी जो बॉर्डर है वो राउंडेड नहीं लग रही है, और है भी नहीं राउंडेड, लगेगा क्या, है भी नहीं। ठीक है, तो उसको भी अभी ठीक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ने जो ये बॉटम सीट बनाया ना उसको अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा हौच-पौच हम लोग नहीं कर सकते। तो देखो ये काम करना, राइट क्लिक करना बॉटम सीट पे और यहाँ पे जाना रिफैक्टर पे, और यहाँ पे आपको करना एक्सट्रैक्ट मेथड। इस पर क्लिक करके आप अपना मेथड को नाम दे दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज पिकर बॉटम सीट, इतना लिखा। अब देखो यहाँ पे आ गया इमेज पिकर बॉटम सीट और उसमें जो जो चीज़ें चाहिए थे वो दे दिया। अब सबसे नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन बन के आया, ये फंक्शन को आपको यहाँ से कट कर लेना है। कट कर लिया हम लोग ने। अब चलना है आपको कंपोनेंट के अंदर, हम लोग जहाँ भी रख सकते हो, मैं कंपोनेंट में के अंदर सारी चीज़ें रख रहा हूँ तो उसके अंदर चलेंगे। कंपोनेंट्स सॉरी विजिट्स के अंदर आते हैं और विजिट्स के अंदर आकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज पिकर बॉटम सीट डॉट, और उसके अंदर वो फंक्शन को नॉर्मली पेस्ट कर दो और जो जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए उस पर ऐसे क्लिक करके आप उसको इंपोर्ट कर दो, और कुछ नहीं चाहिए रहेगा इस सबको। अब यहाँ पे मांग रहा है चैट कंट्रोलर। ठीक है, चैट कंट्रोलर भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इमेज कंट्रोलर भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, जितना चीज़ चाहिए रहेगा सब चीज़ आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे आकर इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। हो गया, सारी एरर खत्म हो गई। हमारी जो इमेज का पिक करने वाली बॉटम सीट है वो भी नॉर्मल काम कर रहा है, हम लोग उसको अलग भी रख दिए, सजा भी दिए। सही है, अब हम लोग करते हैं कि ये इमेज का जो राउंडेडनेस है उसको कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर से एक इमेज ले लेते हैं, गैलरी से ले लेते हैं एक इमेज। ये देखो गैलरी से आ गया। अब इसमें हमारी राउंड नहीं दिखाई दे रहा है। एक काम और कर सकते हैं, अगर आप लोग में कोई दिमाग लगा सकता है तो ये लगा के बताना कि हम लोग कैसे इसकी जो विड्थ है उसको डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, यानी कि जितना इमेज है उतना ही विड्थ हमारे पास होना चाहिए। वो कैसे करेंगे आप बताना मुझे। ठीक है, अगर आपसे हो पाए तो, नहीं तो मैं देखूंगा कोई तरीका निकालेंगे इसका। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इसका जो इमेज का बॉर्डर रेडियस है उसको चेंज करते हैं। तो वो कहाँ पे है, वो है हमारा चैट पेज के अंदर। चैट पेज के अंदर चलेंगे और यहाँ पे आने के बाद
हमारे पास ये कौन सा इमेज है, ये हमारा यही तो इमेज है, यस यही इमेज रहा। अब ये इमेज को हम लोग क्या करेंगे, ये इमेज को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, देखने दो सही से मुझे पहले। हाँ यही इमेज है, तो इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको, एक सेकंड, इसका अगर हम लोग बॉर्डर रेडियस ऊपर डालें, इसमें बॉर्डर रेडियस लगा हुआ है फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको अगर हम लोग, इसके अंदर आता है क्या बॉर्डर रेडियस, आई थिंक इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से। ओके, तो इसको रहने देते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन सी फंक्शन हम लोग बना सकते हैं। तो इमेज वाला हो गया, हम लोग जो वॉइस रिकॉर्ड करके भेजने वाला है वो भी करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। आज थोड़ा सा देख लेते हैं हम अपना ग्रुप चैट के लिए। ठीक है, ग्रुप चैट नहीं देखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, आज इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे कि वीडियो भी थोड़ा शॉर्ट है, तो उसके लिए बहुत लोग बोल रहे थे कि हमारे क्या क्या एरर आ रहे हैं, तो उन लोग को मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि मॉडल्स में एरर आ रहा है, तो मॉडल्स में क्या एरर आ रहा है वो आप देख लो। हमारी जो मॉडल है जिस तरह से है आप उसी तरह से उसको भी चेंज कर लिया करो। ठीक है, और अगर आपने पूरा वीडियो कंटिन्यू देखा है तो मॉडल्स में दिक्कत कैसे आ सकती है, हम लोग इतना दूर आ चुके हैं, मॉडल कब बनाए थे हम लोग। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये हमारी चैट मॉडल है। आप वीडियो पॉज कर करके अपनी जो मॉडल्स है उसको एक बार मिला लो। ठीक है, क्योंकि अगर आपका यहीं से एरर आना स्टार्ट हो गया तब आगे कैसे बनाओगे। अभी ये जो वीडियो वो बहुत लंबा चलेगा, अभी तो इसमें हम लोग ने चैट फंक्शन नहीं इम्प्लीमेंट किए, अभी ना ही हम लोग कॉलिंग वाले फंक्शन इम्प्लीमेंट किए। अब देखो चैट वाली जो हम लोग सिंगल चैट है उसका इसीलिए इतना ज़्यादा हम लोग उसको ध्यान दे के इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि एक बार हम लोग का चैट फंक्शन बन गया तब उसको हम लोग ग्रुप चैट के अंदर भी डाल सकते हैं, उसको हम लोग और भी कुछ भी चीज़ें में डाल सकते हैं। यानी कि जब हम लोग ग्रुप चैट बनाएंगे तो हम लोग को अलग से इमेज पिक करके सेंड करने वाली चीज़ें नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा सिंगल ग्रुप पर ध्यान दे रहे हैं। अभी देखो मैंने ये चैट रूम वाली जो मॉडल्स था वो भी मैंने दिखा दिया, अब यूजर मॉडल है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। जिन लोग का भी दिक्कत है मॉडल्स में वो यहाँ पे देख लो, और वो अपनी मॉडल्स को यहाँ से देख के चेंज कर लो या फिर अपने हिसाब से ठीक कर लो। अब एक भाई का मैंने देखा था कि उनका जो है जब वो लॉगिन करते हैं ना या फिर साइन अप करते हैं तो उनका यहाँ पे नाम ये सब चीज़ें नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसका एक तरीका ये है कि सबसे पहले आपको चलना है ऑथ कंट्रोलर के अंदर, और आपको सबसे पहले देखना है कि आपके अंदर जब आप यूज़र क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये वाली फंक्शन देखना है कि जब आप यूज़र क्रिएट कर रहे हो तो आपके अंदर इनिट यूज़र है कि नहीं है। ठीक है, अब इनिट यूज़र में आपको अवेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे सबसे पहले। अब अगर ये चीज़ें नहीं है तो आपको आ जाना है, इस टाइप का एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, जिसमें लिखना है इनिट यूज़र और उसके अंदर में ईमेल लेंगे और नेम लेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ लेकर आपको इस तरह से यूज़र मॉडल के हिसाब से एक नया यूज़र बनाएंगे। ये चीज़ को ध्यान देना, सही से जो भी चीज़ें लिखी हुई है तभी जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये चीज़ें देख लिए कि हाँ मेरा में भी ये भी चीज़ें है। ट्राई एंड कैच के अंदर हम लोग डाल दिए। अब यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है, अवेट db.collection यूजर डॉक्यूमेंट और सेट न्यू यूजर डॉट जेसन, ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर सेट कर दिए। ठीक है, और इसको जैसा मैंने लिखा है वैसा ही यहाँ पे कॉल कर देना है। यहाँ पे जब यूज़र की ईमेल से हम लोग यूज़र को क्रिएट कर लेंगे तब हम लोग उसको कॉल करेंगे। ठीक है, सही है। अब देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे आकर ब्रेक पॉइंट लगा देना है। कहाँ पे, जहाँ पे इनिट यूज़र है, ताकि आपको पता चले कि वो फंक्शन कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं तो आप ये जो फंक्शन है जो हम लोग इनिट यूज़र है इसके अंदर आकर यहाँ पे कहीं पर लगा दो। मैं यहाँ पे ट्राई के अंदर लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लॉग आउट करूँगा और एक यूज़र क्रिएट करूँगा। आप इस तरह से अपना टेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हरी,
जैसे मैं साइन अप करूँगा तब देखना कि हमारा जो ब्रेक पॉइंट है वो यहाँ पे आकर रुक गया। इसका मतलब ये कि पहले वो यूज़र को क्रिएट किया, अब फिर वो यूज़र को इनिट कर रहा है, यानी कि हम लोग जो फंक्शन बनाए थे इनिट का वो कर रहा है, यानी कि हमारा फंक्शन ये भी चल रहा है। अगर यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा तो अगला ब्रेक पॉइंट पे जाकर रुकेगा, और अगला ब्रेक पॉइंट हम लोग इसके अंदर लगाए थे। अगर अब यहाँ पे आप एक चीज़ चेक करो, यहाँ पे होवर करो ईमेल के अंदर कि उसका ईमेल आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेम के ऊपर होवर करो कि उसका नेम आ रहा है कि नहीं। यूआईडी के ऊपर होवर करो कि एक सेकंड इधर होवर कर लो, या फिर यहाँ पे देख लो कि उसका यूज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका यूआईडी आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लो पहले कि हाँ वो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको डीबग करना नहीं आता है तो मैंने बहुत पहले एक डीबग के ऊपर वीडियो बनाया था, वो बहुत ज़रूरी है डीबग सीखना, ठीक है। सभी को डीबग सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी वो चेक कर सकते हो कि हाँ हमारी जो यूज़र की डिटेल्स है वो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहाँ पे दिक्कत दे रही है। क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ होती है कि आपको फ्रंट एंड में कोई भी एरर नहीं शो करेगा, लेकिन एरर होती है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये तो चेक कर लिए। अब आपको चेक करना है कि हम लोग यहाँ पे जो डिटेल्स गेट कर रहे हैं वो सही से ला रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको चलना है प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर। तो मैं आ जाता हूँ प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाए थे गेट यूजर डिटेल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की क्या बात है, आपने ये यूजर का स्पेलिंग, ठीक है, और जो ऑथ कंट्रोलर के अंदर आपने यूजर लिखा था ये वाला, दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम आपको लिखना है इसके अंदर, किसके अंदर, प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर, यहाँ तक, ठीक है। ये लिख दिया। फिर गेट देन जो भी यूजर की डिटेल्स है उसको हम लोग इस तरह से डाल दे रहे हैं। अब इसमें भी आप एक काम करो कि आप यहाँ से ब्रेक पॉइंट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे कि हमारी जो यूजर है वो आ रही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे प्रोफाइल पे जाएंगे वैसे यही चीज़ कॉल होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको सेव करता हूँ मैं, एक बार बैक आते हैं, फिर से गए। अभी देखो हमारी यूजर को प्रोफाइल गेट नहीं हो रहा था, एक बार आपको रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे होवर करूँगा कि हमारी यूज़र के अंदर डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो उसकी आईडी आ रही है, डेटा के अंदर क्लिक नहीं आ रहा है। तो करंट यूज़र पे होवर करेंगे तो उसका देखो ईमेल आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हम आप देख लेना कि हाँ हमारी एरर कहाँ पे आ रही है, हमारा डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा। और एक बार ये भी चेक करना, अपनी जो डेटाबेस है उसके अंदर आओ और देखो कि हमारे पास जो यूज़र अभी क्रिएट हुआ उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो रही कि नहीं हो रही है। यूज़र के अंदर आओ, ठीक है। यूज़र के अंदर आने के बाद अभी जो यूज़र हम लोग क्रिएट किए वो कौन सा होगा वो देखना पड़ेगा। हरी के नाम से मैंने क्रिएट किया था, हरीश, यस ये रहा। अब यहाँ पे भी आप आके देख लो कि हमारी जो यूजर है उसका ईमेल यहाँ पे आ रहा है, उसका नाम आ रहा है, उसका यूआईडी आ रहा है। अब आपको पता चल गया कि हम लोग को चेक क्या करना है। एक बार चेक करना है कि जैसे यूजर क्रिएट हो तब उसकी जो डिटेल्स है वो डेटाबेस के ऊपर जाना चाहिए। अगर वहीं पे नहीं जा रहा तब आपको वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। अगर डेटा जा रहा है और आपके प्रोफाइल पेज के अंदर शो नहीं हो रहा, यानी कि आपको गेट वाली मेथड को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अब इसके ऊपर मैंने इतना ध्यान इसलिए दिया क्योंकि एक भाई जो है वो बार बार मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज करें कि यही वाला प्रॉब्लम मुझे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो इसको ही सॉल्व करते हैं। अगली वीडियो से हम लोग ग्रुप चैट की मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।